ओम शांति। આપ સૌ મહેસાણાના ગોડલી પેલેસમાં બાબાના ઘરે આપ સૌ પધાર્યા છો. વિશેષ ભઠ્ઠીના લક્ષ્યથી આપ સૌ અહીંયા આવ્યા છો. તો આપ સૌને જોઈને મને વિચાર આવ્યો કે આપ સૌની એક દિલની ઈચ્છા હતી કે આજ અમે સવારે બાબાની મુરલી સાંભળી નથી, એટલે પહેલાં તો અમારે થોડીક બાબાની મુરલી સાંભળવી જ છે. એનો અર્થ એ થાય કે બાબાના આ સાચા મુરલીધરના મુરલી પ્યારા બાળકો છે, જેમનું લક્ષ્ય છે કે બાબાની મુરલી સાંભળતા સાંભળતા આપણા જીવનની જે મંજિલ છે, જે લક્ષ્ય છે, લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કર. કારણ આપણા બ્રાહ્મણ જીવનનો મૂળ આધાર જ બાબાની મુરલી છે. મુરલી જ આપણું જીવન પરિવર્તન કરે છે. મુરલી જ આપણું ભોજન છે. એટલે આજ બાબાના મધુર મહાવાક્ય આપણે બહુ જ પ્યારથી, દિલથી અને એલર્ટ થઈને આજની મુરલી આપણે સાંભળીએ. ને ખરેખર આજની મુરલી એવી છે જે તમે કરવા આવ્યા છો ભઠ્ઠી, એની બધી જ વાતો આજ બાબાએ મુરલીમાં કહી દીધી છે. એટલે આપણે પહેલાં મુરલી સાંભળીશું અને પછી आपस में આપણે રોરિહાન કરીશું. तो आज बाबा के 20-10 की मुरली है. रिवाइज कोर्स है 28/3/2002. मुरली का विशेष सार है, इस वर्ष को निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ. निर्मल और निर्मल, व्यर्थ से मुक्त होना. आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं. एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की. पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही लकीर चमक रही है. ये तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीर है. आप सभी भी अपनी तीनों लकीर को देख रहे हो ना. भाग्य की 3 लकीर तो है, लेकिन मैं खुद भी अपनी लकीर को देख रही हूँ. प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मणों के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता. परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते है ना. बाबा की पालना और बाबा की पढ़ाई से ही हम श्रेष्ठ पूजनीय बनते हैं. कभी स्वप्न में ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को
परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है, लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। जो बात सोची भी नहीं थी वो अभी साकार में अनुभव कर रहे हैं। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। ये भी स्वप्न में नहीं था, है ना। कर्म बंधन परिवर्तन हो, कर्म संबंध में हम आए और उसकी मत देने के निमित्त बनाए, ये सोचा नहीं था। लेकिन अभी अनुभव से कहते हो कि हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। ये देखो, ये बाबा कह रहा है। लेकिन जब बाबा की बात सुनते तो हमें अपने आप को अंदर चेक भी करना चाहिए कि क्या सचमुच मेरा हर कर्म बाप की श्रीमत प्रमाण चल रहा है। ऐसा अनुभव है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान, वाह। और बच्चे कहते वाह बाबा वाह। बाप कहते वाह बच्चे। तो आज अमृत वेले से बच्चों के दो संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। दो प्रकार के संकल्प से याद पहुंची। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी। होता है ना, बाबा कहता है बच्चे मैं अगली बार पूछूंगा, तो कई बच्चों को याद था मुझे अपना हिसाब देना है। और दूसरी, बाप के संग के रंग की होली याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना, है ना। हमारा सिर्फ मनाना नहीं होता है, लेकिन मनाने के साथ बनना होता है। होली मनाते अर्थात होली बनते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। पवित्र तो बन रहे हैं, लेकिन सबसे न्यारा और प्यारा। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं, है ना। महान आत्माएं भी, धर्म पिताएं भी पवित्र बने, लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है और न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में, चाहे धर्मात्मा चाहे महात्मा, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र और क्या पवित्र है? शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र। ऐसा होलीएस्ट न कोई बना है और न बना सकता, कभी बना नहीं और बनेगा भी नहीं। तो अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया। बाबा ने तो कह दिया अपना भविष्य रूप सामने लाओ, तो आया सामने। या पता नहीं कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, ऐसा है डगमग। पता नहीं हम भविष्य में देवता बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्या बनूंगा? कुछ भी बनेंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र है ना। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदायी।
निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय तो है ना? बाबा पूछता है कि तुमको निश्चय तो है ना कि हम ऐसा बनेंगे? टीचर्स को निश्चय है। अच्छा, 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो? चलो कृष्ण नहीं बनेंगे, लेकिन साथी तो बनेंगे ही। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं? क्योंकि चित्र बनाना कोई सबको आता है ऐसा नहीं होता है। तो बाबा पूछता है कि तुमको आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है? बस सामने देखो, अभी साधारण हूं और कल ये पवित्र शरीरधारी बनना ही है। आज साधारण और कल देखो तो पवित्र शरीरधारी। पांडव क्या समझते हो? पक्का है ना? शक तो नहीं कि पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे? शक है? नहीं है ना? जब राजयोगी है तो राज्य अधिकारी बनना है। तो बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है। अब निश्चय की निशानी रूहानी नशा। अगर निश्चय है तो नशा जरूर होगा। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे, घर के समीप आ रहे और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। है ना? सुबह अहमदाबाद से निकले, जैसे जैसे आगे आगे आते गए तो क्या स्पष्ट होने लगा? बस अभी महसाना आया है। तो जैसे चलते हैं तो आगे बढ़ते तो स्पष्ट दिखता है, ऐसा बाबा कहता है कि हमको भी अपना भविष्य स्पष्ट दिखना चाहिए। तो ये समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे, अनुभव हो आज ये है और कल ये ना। इतना स्पष्ट बाबा के होना चाहिए, आज ये और कल हम ये है। कितनी बार पार्ट पूरा करके अपने घर और राज्य में गए हो? याद आता है ना? बता सकते कितनी बार जाके आए हम? अनेक बार। 5000 कितनी बार पूरा हुआ? अब फिर से जाना है। बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स, चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिजल्ट देखी। तो रिजल्ट में क्या देखा? वर्तमान समय। अभी ध्यान से सुनना, अब काम की बात। बाबा रिजल्ट सुना रहा है ना? तो देखो रिजल्ट में क्या देखा। वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में है ना? अलबेलेपन में भी नए नए प्रकार है। अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन में सोचते हैं। देखो क्या सोचते हैं? सब चलता है। आता है ना बीजा का बदा थोड़ी बनी गया, अजी तो बदाम करे छे ना। सब चलता है। आजकल तो सब बातों में ये विशेष स्लोगन है, सब चलता है। यह अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्वपरिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंट में
आलस्य भी है, अलबेलापन भी है, आलस्य भी है। और जाना कहाँ है? लक्ष्य क्या है ना? और देखो अभी आलस्य भी है, अलबेलापन कैसा हो जाएगा, कर ही लेंगे। तो बाप दादा ने नए नए प्रकार के अलबेलेपन की बातें देखी है, और इसीलिए देखो बाबा ने तो देखा हमारा अलबेलापन, आलस सब, इसलिए बाबा कहते इसीलिए अपना सच्चे दिल से, अलबेल रूप से नहीं, अकाउंट जरूर रखो। क्या समझ में आया? अलबेलापन है, आलस्य है, ये सबको पता है। हम अपने को चेक भी करते हैं, पर क्या चेक करते हम? रोज क्लास करते हैं, अमृत वेला करते हैं, आप हम तो काफ़ी अभी बहुत अच्छे, बहुत सेवा करते हैं। हम चेक क्या करते हैं? से ऊपर से। बाबा क्या कहता है? सच्चे दिल से अपना अकाउंट चेक करो। तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं, सुना है ना? बाबा पूछता है सुनाओ मैं, कि सिर्फ प्यार ही करे, ये भी प्यार है। हमको रिजल्ट सुनाए, हमको सावधानी दे, ये भी बाबा का हमारे साथ प्यार है। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर चले, पीछे पीछे ना आए, साथी बन के चले। तो समान तो बनना पड़ेगा ना, है ना? आज दीदी पूछ रही थी कि किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए, तो क्या कहा हमने? बाप समान कैसे बने, संपूर्णता की ओर कैसे जाए। देखो तो इच्छा तो क्या है? बाप समान बनने की है ना। अब बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे, और फिर अपने पहले राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में आए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना। साथ चले और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने, यह है पास विद ऑनर बनने वाले। तो पास विद ऑनर बनना है या पास मार्क ठीक है चलेगा, है ना? सभी स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं। कई को लगता है ना मुझे तो पहला नंबर लेना है, और कई क्या भैया पास થઈ ગયા એટલે, है ना? चलो पास तो हो गए ना, एक वर्ष तो बिगड़ा नहीं, पास तो हो गए। तो बाबा भी पूछता है कि तुम्हारा क्या विचार है? कभी भी ये नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है वो बाप दादा नहीं देखते। देखो कभी नहीं सोचना कि बाबा नहीं देख रहा, इसमें कभी अलबेला नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकता है, लेकिन अभी बताना नहीं है। क्यों नहीं बताना बाबा को? अभी बता दे हमको तो क्या हर्ज है? अभी बाबा के अभी बताने का समय नहीं है। बाप दादा हर एक महारथी घोड़ेसवार सबका चार्ट देख रहा है। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है। किसके ऊपर? हम बच्चों के ऊपर। बाप दादा को बहुत तरस आता है कि है कौन और करते क्या है ना? लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते हैं ना, याद है क्या कहते थे? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने।
क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को भी टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप दादा ने कहा कि भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप दादा देखते रहते हैं। तो आज बाप दादा कह ही देते हैं कि बहुत तरस पड़ता है। कई बच्चे समझते हैं कि सतयुग में पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, है ना। ऐसा होता है, सतयुग में थोड़ी पता है कि हम सब साथ में थे, तुम ऊंचे बने हम नीचे बने, किसको क्या मालूम। अभी तो मौज कर लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। नहीं है देखने वाला, बाबा तो देख ही रहा है। बाबा तो देखे देखे, पर हम खुद तो अपने को जानते ही है। लेकिन ये गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। तो समझा क्या करना है? पांडव समझा कि नहीं? बाबा पूछता है पांडव को समझा कि नहीं? चल जाएगा? चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। समझा? हर एक की और हर दिन की। बाप दादा आपस में रूरिहान करते हैं, तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। माया भी अपना अति का पार्ट बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजा रही है। और ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों को अपने तरफ अटेंशन भी अति, जब सब कुछ अति में जा रहा है तो हमको भी अपने ऊपर अटेंशन अति। अति माना मन वचन कर्म में अति चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। वैसे बाप दादा ने देखा कि सेवा में लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी है। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा। अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो, है ना। सिर्फ मुख बोले ऐसा नहीं, अंदर मन की स्थिति भी कोई ना कोई स्वरूप में स्थित करे। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से भाषण तो अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्मा प्यार की, कोई ना कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ। वाणी के साथ साथ संदेश दो, मनसा भी ऐसी हो और वाणी भी। वाणी द्वारा संदेश दो और मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय देखो, बाबा के बच्चे कोई सेवा कम नहीं कर रहे, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट चाहिए ना वो नहीं मिलता। उसका कारण सुना रहा है। अब बाबा कहते मान लो कि आप भाषण करते हो, तो भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नयनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे
कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्मा प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी, है ना। ऐसा सामने वाले को अनुभव हो, जैसे भाषण के रिजल्ट में कहते हैं ना, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई। ऐसा ही आपके आत्मस्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें, मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल बने। देखो बाबा कितना सहज सहज उदाहरण देके सुनाता है। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, कैसे? एसी चलाए, ठंडा का वातावरण सबको महसूस होता है, बहुत अच्छी ठंडाई आ रही है। गर्म वायुमंडल का भी अनुभव करा सकते, हीटर चला दो, उसका भी हो सकता है। तो साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है और गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती है। तो आपकी साइंस, ये तो जड़ चीजें है, वो करा सकते हैं। तो बाबा क्या आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकते? ये रिसर्च करो, है ना। इसलिए बाबा हमेशा कहते सिर्फ सुनना नहीं है मुरली, मुरली सुनने के बाद सोचना है हमको कि अगर ये सब हो सकता है तो हमसे क्यों नहीं हो सकता है। रिसर्च करो, बाबा कहते सिर्फ अच्छा अच्छा किया, लेकिन अच्छे बन जाए, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। क्यों आपको अपना राज्य याद नहीं आता है? संगम युग श्रेष्ठ है वो तो ठीक है, देखो कभी कभी बाबा कहता है ना कि बच्चे संगम युग तो हीरे तुल्य, तो बच्चे भी क्या सोचते है ना, हमारे लिए तो संगम युग अच्छा ही है, भले न बिना 10 साल के बाद हो, हमको तो क्या है, बाबा साथ है, बहुत अच्छा है। बाबा के सिर्फ अपने सुख का विचार ना करो, है ना, सब अपने खुशी का विचार ना करो। संगम युग तो श्रेष्ठ है, ठीक है, लेकिन हे रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता है। दुखमय संसार को सुखमय बना दे, ये उमंग नहीं आता है। दुख देखने चाहते, दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता, है ना। हम तो बोले खुशी में है, मौज में है, कम से कम दुनिया में नजर करे तो बाबा कहता है कि तुमको रहम नहीं आता है। आपके भाई है, आपकी बहनें है, तो दुख देखना अच्छा लगता है। अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ। ये प्रोग्राम क्या, ये प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ। अभी मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। अच्छा, बाप दादा ने एक और बात भी देखी, देखो आलस अलबेलापन भी देखा, अभी और एक बात देखी, सुनाना अच्छा नहीं लगता है ना। हमारी कमजोरी बाबा हमको सुनाए, ये बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी कोई कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं, है ना। अपना कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों की बातों में ज़्यादा टाइम लगाते। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना, और देखते भी क्या, व्यर्थ बातें। दूसरों का देखना बुरा नहीं है, लेकिन क्या देखते हम, व्यर्थ देखते हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना वो कम होता है।
हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना और उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना, ये कम है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते। देखो ये भी कैसे वंडरफुल बात है, अपनी कमजोरी निकालने का प्रयास करते और दूसरों का देखते रहते। अब जितना देखेंगे उतना तो आता ही जाएगा। लेकिन दूसरों की देखने की आदत है तो उसमें टाइम जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहा है कॉमन बात, लेकिन टाइम वेस्ट जाता है। बोल में निर्माण बनो, है ना। अभी तक हम बाबा के बच्चों के बोल में वो निर्माणता नहीं आई। बाबा के निर्माण बनो। बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं कि इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। बोलना तो है, लेकिन हमारे बोल में कहीं कहीं अभिमान दिखाई देता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, बोल में तो बड़े निर्माण होते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन क्यों मीठा बोलते? अपना कोई काम कराना हो, अपना कोई स्वार्थ हो तो बड़े प्यार से काम करा लेंगे, और अंदर तो कुछ अलग ही चल रहा है। ऐसा नहीं बाबा के, है ना। निर्माणता हमारे मन में भी हो, बोल में भी हो। ऐसे नहीं कि 3 बातों में तो मैं निर्माण हूं, एक में कम हूं तो क्या हुआ, लेकिन वो एक कमी पास विद ऑनर होने नहीं देगी। निर्माणता ही महानता है, झुकना नहीं, झुकाना है। कैसे झुकाएंगे? किसी को अपने पास कैसे झुकाएंगे? निर्माण बन के। जितना मेरे में नम्रता होगी, निर्माणता होगी, तो सामने वाला झुकता है, झुकाना है। कई बच्चे हंसी में कह देते कि क्या मुझे ही झुकना है, ये भी तो झुके। लेकिन ये झुकना नहीं है। आगे की लाइन बहुत ध्यान से सुनना और अंदर छपा देना। क्या सुनाता है बाबा? ये झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। समझा? हम झुकते हैं तो परमात्मा हमारे ऊपर झुकता है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो। निर्माणता निरअहंकारी स्वतः बना देती। निरअहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। देखो, आपको भी कोई व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति अच्छा लगता है ना? कोई अकड़ वाला हो, कोई अहंकार से बात करे, कोई रोब से आपसे बात करे तो पसंद आता है ना। इसलिए बाबा कहते जितना निर्माण होंगे उतना सबके दिल में आपके प्रति प्यार रहेगा। निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकलेगी, बहुत दुआएं मिलेगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी
रॉकेट बन जाएगी। लिफ्ट को भी टाइम लगता है जाने में, रॉकेट तो ऐसे जितनी दुआएं लेंगे ना तो पुरुषार्थ कम करना पड़ेगा, वो दुआएं रॉकेट जैसा काम करेगी। निर्माणता ऐसी चीज है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। है ऐसा अनुभव किसी का कि आप निर्माण रहे, सामने वाला बहुत कठोर था, क्रोधी था, लेकिन आपकी निर्माणता से वो बदल गया, है ना? ये जो बाबा सुनाता है ना, ये हमें अपने जीवन में प्रयोग में लाना चाहिए, तो अनुभव होता है कि सच में ऐसा होता है। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। रियल गोल्ड होने कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। तो बाप दादा ने देखा, बोलचाल में भी, संबंध संपर्क में भी और सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। इसीलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहा है। वर्ष मनाएंगे ना? बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं ना। आज भट्टी करने आए हैं हम, तो ये पक्का संकल्प करें हम क्या आज से हम किसी भी प्रकार की व्यर्थ बात में नहीं जाएंगे, मुक्त रहेंगे। मुक्त वर्ष मनाओ। जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। तो मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे। जो मनाएगा वो हाथ ऐसा करे, मनाएंगे। एक दो को देख लिया ना तो मनाएंगे ना बाप के। अच्छा है, अगर मुक्ति वर्ष मनाया, अपने आप को मुक्त किया, मुक्ति वर्ष मनाया, तो बाप दादा जवाहरातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स, बधाइयाँ देंगे। समझा? अच्छा है, अपने को मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से मुक्त करो। विचारों के मन से ये खुशी का आवाज निकले कि हमारा बाप आ गया, है ना? देखो हम कितने सालों से यही सेवा कर रहे हैं कि सबको मालूम पड़े कि भगवान आ गया, हमारा बाप आ गया, लेकिन अभी तक तो वो काम हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? है ना? इसलिए बाबा सुना रहा है कि जब तक हम इन बातों से मुक्त नहीं होंगे, हमारे में ये परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ेगा, तब तक तो कोई मानेगा ही नहीं कि हाँ तुमको भगवान ने पढ़ाया, भगवान ने पालना की और इसलिए आप इतने अच्छे हो। ये कौन मानेगा बाबा? इसलिए बाबा के उस माने कि हमारा बाप आ गया है। ठीक है? अच्छा, चारों ओर के सर्व होलीएस्ट आत्माओं को सदा निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाली स्नेही आत्माओं को सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक। याद प्यार के साथ साथ बच्चों को नमस्ते। आज का वरदान है बाबा का, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल
एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहाँ एक बल एक भरोसा है वहाँ कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजय है ही। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में ये स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियाँ और पांडव विजयी बने थे, है और फिर बनेंगे। हम ही विजयी थे, हम ही बनेंगे। स्लोगन है, नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। नई दुनिया की स्मृति से, क्योंकि नई दुनिया तो सतयुगी दुनिया, तो वहाँ के लिए गुणों का आह्वान करो और अपने पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ो। समझा? तो आज हमने बाबा के या अनमोल वचन सुने।